आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को परमेश्वर पिता के मधुर और जलाली नाम में जय मसीह की बोलती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और सेफ हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताएं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर है, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। ओके, सो थैंक यू फॉर आगरा मसीह मंडली फॉर लेटिंग मी नो कि आवाज़ क्लियर है। आइए हम आज की आराधना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया पिता। तमाम ऐसे लोग थे पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता, परंतु हम अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं पिता। हम ग्रेटफुल हैं आपके लिए, आपकी आशीषों के लिए कि हम आज भी जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं पिता। आज का जो कुछ भी वचन मैं बोलने वाली हूँ पिता, होने दीजिए पिता कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूं और तमाम वो लोग जो सुनते हैं और मैं खुद जो बोल रही हूँ पिता, हम सभी के जीवन में ये वचन पिता काम करने वाला हो सके पिता। और उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन सभी पिता आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता अनेक प्रकार के सताव को झेलते हुए भी पिता आपके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पिता, उसमें निरंतर लगे हुए हैं पिता। उनकी सुधि लीजिएगा, हर प्रकार से उन्हें सेफ रखिएगा और जितने भी रिसोर्सेज की कमी उन्हें फेस करने पड़ती है पिता, उसे आप पूरा करिएगा पिता। तमाम जो लोग पिता अभी ऑनलाइन सेशन में जुड़ते हैं उनके लिए उन्हें आशीष दीजिए पिता। और जो लोग बाद में इस मैसेज को सुनते हैं पिता, या बाद में इस मैसेज में पिता वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते हैं, उनके साथ होइएगा। बहुत ऐड की आशीष दीजिए पिता। मांग लेते हैं इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक कोरस गा लेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये कोरस आप सभी को भी आई होप आता होगा, तो प्लीज़ मेरे साथ गाएं। जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप अच्छा गा सकते हैं, नहीं गा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जो हम करते हैं, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है बेटा। आइए हम गाना गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे,
अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। मैं आशा करती हूँ कि इस गाने से सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिली है। और वचन में जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज का जो मैसेज है वो, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी अपने विचारों को लेके, सोच को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी या डिप्रेशन को फाइट कर रहे हैं, तो ये मैसेज के थ्रू मैं आपको एंश्योर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता आपसे बात करेंगे आज, और ये वचन जरूर आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन को बदलेगा इन ए पॉजिटिव वे। तो आइए हम वचन में निकाल लेंगे नीति वचन की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 to 23। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर इस वचन के, इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पे सभी को आशीष दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का जो लास्ट वर्स है वो मेन वर्स रहेगा जिसपे हम मनन करेंगे आज, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हम आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, हम देखते हैं कि जो डे टू डे लाइफ हो गई है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे को देखकर उनसे कंपटीशन करते हैं और कंपेयर करते हैं अपने आप को। और हम जानते हैं कि जब भी हम अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी से भी, तो हमें नेगेटिविटी ही फील होगी, हमें निराशा या नकारात्मक सोच हमारे अंदर आएगी। और यही हम देखने को भी हमें मिल रहा है कि आजकल ये हो रहा है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचर होता है कि हम अपनी जो फिजिकल, जो हमारी बॉडी है या हमारी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल वेलबींग पे बहुत ज्यादा हम फोकस करते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हेल्दी खाते हैं, डाइट हेल्दी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम पे सोना उठना, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। और ये सारी हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छी होती हैं और करनी भी चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। बट क्या हम उतनी ही एफर्ट्स या उतना ही ध्यान अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं? क्या हम अपने विचारों पे ध्यान लगाते हैं, फिल्टर करते हैं उनको गार्ड करते हैं? आई थिंक हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम ऐसा करने में फेल हो रहे हैं। इसीलिए आजकल जो हम न्यूज देखते हैं कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग बहुत सारा डिप्रेशन फाइट कर रहे हैं। और किसी भी एज ग्रुप के हों, स्पेशली जो यूथ है वो ज्यादा इस चीज का शिकार बन रहे हैं। और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। और इसके लिए लोग आजकल मेडिकल हेल्प भी सीख करते हैं, थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, उनको डील करने के लिए। बट फिर भी क्या कारण है? क्या हम उसको टोटली रूल आउट कर पा रहे हैं? वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, एंग्जाइटी है, क्या हम उनको रूल आउट कर पा रहे हैं? नहीं। उसका आंसर 100% तो हम उसको रूल आउट नहीं कर पा रहे। फिर भी अभी ये केसेस एलिमिनेट होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होते हुए भी नजर नहीं आ रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि और हम देखेंगे कि बहुत सारी बुक्स भी बुक्स भी आजकल आती हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स उनको बोला जाता है, कि आप उन बुक्स को पढ़ो तो आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और बहुत सारी बातें। मैंने भी बहुत सारी बुक्स इससे रिलेटेड पढ़ी हैं, बट कोई फायदा मुझे नजर होता हुआ आया नहीं, या लोग भी उतना रेकमेंड नहीं करते। उसका क्या कारण है? उसके लिए पौलुस एक वचन बताता है जिससे हम देख सकते हैं, वो हमें मिलता है कि क्या कारण है कि लोग इन चीजों से फाइट नहीं कर पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो हमें मिलता है रोमियो, उसका 8वां अध्याय,
उसके 5वें और 6वें पद में, रोमन्स चैप्टर 8 5th एंड 6th वर्स यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग शरीर पे मन लगाते हैं ज्यादा, उनके लिए एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है? मृत्यु। और जो लोग आध्यात्म या आत्मा पे या स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनका एंड रिजल्ट क्या होगा? लाइफ एंड पीस। क्या ये जो पूरी स्क्रिप्चर हम पढ़ते हैं, क्या ये ऐसी ही वचनों से भरी हुई नहीं है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वचन हमें, ये तो एक ही वचन है, बट अगर हम उसको ढूंढेंगे इसके रेफरेंस पे, तो बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे जो हमें बताते हैं कि हमें शरीर की बातों पे नहीं या मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में नहीं, परंतु स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि गॉड से कनेक्ट होना है। और यही करने में हम फेल हो रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम सेल्फ हेल्प बुक्स यूज करते हैं, या सेल्फ हेल्प, उसमें नाम में ही आप देखिए सेल्फ हेल्प, मतलब आप खुद की हेल्प कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप खुद, ऑब्वियसली अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यू नीड हेल्प, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट क्या हम इतने केपेबल हैं कि हम खुद की हेल्प कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम एक जो एफर्ट, ब्रीदिंग, हम वी ऑल आर ब्रीदिंग राइट नाउ, राइट? आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। क्या हमारा उसमें कुछ एफर्ट लग रहा है? नहीं, वो परमेश्वर की आशीष है, उसकी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो अगर हम सांस भी अपनी उससे नहीं ले पा रहे हैं, अपनी पावर से नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हम लाइफ की इतनी बड़ी बैटल्स, जो नेगेटिविटी है, उसको क्या हम खुद की हेल्प से कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की हेल्प लगेगी, हमें पवित्र आत्मा की हेल्प, उसकी गाइडेंस लगेगी। और यही चीज हम रियलाइज करने में फेल होते हैं, जिसके वजह से हम आजकल के जो ये नेगेटिविटी और डिप्रेशन, एंजाइटी को फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि हम आजकल जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, यानी कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, जॉब्स, ये सब चीजों के पीछे हम भागते हैं, जो हमें यहाँ पे इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं उसको रियलाइज करने में या उसको पाने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे लाइफ में आती हैं और हमें नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। और इसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि हम इसका एक साइंटिफिक कारण भी है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें बहुत पावर होती है, हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में होता है। क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को ये कंडीशनिंग कर देंगे, इस तरीके का पैटर्न हम ब्रेन में बना देंगे कि हमें नेगेटिव ही सोचना है। कुछ लोगों की आदत होती है, जनरली लोगों की आदत होती है कि कोई भी इंसिडेंट हुआ या कुछ भी चीज हुई तो उसमें नेगेटिव ढूंढ लेंगे, या कोई चीज होने वाली है उसमें भी नेगेटिव बोल देंगे या ढूंढ लेंगे, या एक तरीके से एक प्रोफेसी कर देंगे। और बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल बताती है हमें प्रोवर्ब्स 23 के 7th में, यानी नीति वचन 23 के 7वें पद में बाइबल कहती है कि क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। मतलब आप जैसा सोच रहे हो, आप अपने मन में जैसा सोच रहे हो अपने बारे में, आप वैसे हो, आप वैसे बन जाओगे। तो क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं? नेगेटिव ही सोचते हैं तो नेगेटिव ही होगा। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हो गई, या गूगल में टैगलाइंस आती हैं, बहुत सारे कोट्स आते हैं, मोटिवेशनल कोट्स जिनको बोलते हैं। उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स बाइबल ही है। सारी चीजें बाइबल से ही ओरिजिनेट हुई हैं। और आप अगर इस चीज को स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल अलग हटकर अगर आप चाहोगे कि ये चीज सॉल्व हो जाए, तो नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है कि हमें इस चीज को बिब्लिकल अप्रोच, या हमारी जो क्रिश्चियन अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, वो है कि हमें स्क्रिप्चर पे मेडिटेट करना है, हमें स्क्रिप्चर को ही पढ़ना है, उसी को सोचते रहना है। क्योंकि मन, जो हमारे थॉट्स आते हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपको मेन वर्स बताई कि अबव ऑल गार्ड योर हार्ट्स बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट। तो उसका मतलब ये है कि आपको विचार कहाँ आते हैं? मन में विचार आते हैं। मन में अगर विचार आ रहे हैं, अगर वो विचार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे भी है, वो विचार कल को आपके फीलिंग्स बनेंगे। वो फीलिंग्स आपके बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा, और वही आपके लाइफ के डायरेक्शन को
कंट्रोल कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, या आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ आपकी कैसी कम्युनिकेशन, ये सब चीजें इस पे डिपेंड होती है। ये बहुत छोटी सी बात है, हमें लगता है कि क्या हो गया, एक थॉट आया तो उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, ये हम जो वर्स मैंने आपको बताई कि अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट, अगर इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, जो ओरिजिनल एनकेजीवी वर्जन अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां लिखा है कि कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। हमारी जो आदत होती है वो क्या होती है कि हम हर चीज में नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव चीजों पे ज्यादा क्लिंग करते हैं, उन पे ड्वेल करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। ये हमारी नेचर है, ह्यूमन नेचर है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। हर इंसान का ने ऐसा कुछ ना कुछ टाइम फेस किया होगा जिसमें वो उसके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, राइट। लेकिन हमारे नेचर क्या होता है कि हम नेगेटिव को ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं और पॉजिटिव को भूल जाते हैं। और ये चीज मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर सपोज मैं कोई सेमिनार दे रही हूँ या मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो अगर मुझे 9 लोगों ने मेरी तारीफ की, मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, और अगर किसी एक बंदे ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, तो मैं बस उन 9 लोगों की प्रेज या कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दूंगी, या उसको बस उसके बारे में नहीं सोचूंगी या उसको अपने साथ नहीं रखूंगी। लेकिन जो नेगेटिव मुझे क्रिटिसाइज किसी ने किया तो वो मैं ज्यादा रखती हूँ। ऐसा हमारा नेचर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम फ्लैश के बने हुए हैं, हमारा ये फ्लैश के काम होते हैं, राइट। तो फ्लैश और सोल दोनों कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग एंटाइटी है, दोनों मिलके ही हमारी बॉडी बनी हुई होती है। और टेम्पटेशंस, ट्रायल्स या डिसअपॉइंटमेंट, ये जो कुछ भी चीजें हैं, ये हमें कहाँ से आती हैं? फ्लैश के थ्रू आती हैं। और पीस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ये सारी चीजें या पॉजिटिव थिंकिंग, ये कहाँ से आती हैं? ये स्पिरिट से आती हैं, आत्मा से आती हैं। जो किससे कनेक्टेड है? परमेश्वर पिता की आत्मा से कनेक्टेड है, या जो होली स्पिरिट है हमारे अंदर उससे कनेक्टेड है। लेकिन ये हमारी चॉइस होती है। और हम देखते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा आपकी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और इसके लिए मैं आपको बाइबल का एग्जाम्पल बताऊंगी कि हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती को, हम सब जानते हैं वो कौन था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या निकला उसकी लाइफ का। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। और हम देखते हैं कि उसे शैतान ने, यानी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो शैतान की तरफ से आती है, वो कभी भी परमेश्वर पिता की ओर से आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो उनका नेचर ही नहीं है। तो यहूदा इस्करियोती को हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे हुई, चीजें स्टार्ट कैसे हुई? टेम्पटेशन से। पहले शैतान ने उसे बहकाया या उसे टेम्प्ट किया, कैसे? पैसे से, जो कि क्या है? मटेरियलिस्टिक प्लेजर है। अगेन पौलुस ने क्या कहा? जो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं उनका एंड क्या होगा? उनका एंड मृत्यु में होगा। और वही उसके साथ हुआ। सबसे पहले उसने टेम्प्ट किया पैसों को लेकर, मियरली 30 सिल्वर कॉइन्स को लेकर टेम्प्ट किया। और अगर वो वहां रुक जाता तो हो सकता है कि वो चीजें आगे नहीं बढ़ती, परंतु उसने उस चीज में गिव इन किया, उस टेम्पटेशन में ही गेव इनटू दैट टेम्पटेशन। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। और जब एक बार आप शैतान को अपने थॉट्स का कंट्रोल देते हो ना, तो वो वहां रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा और वो इतना डीप आपको उस चीज में ले जाएगा कि आपके लिए बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप वचन में नहीं ड्वेल करोगे, वचन को नहीं पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और हम यही देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती की लाइफ में भी यही हुआ। उसने जब यीशु मसीह को पकड़वाया, शैतान ने उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद वो गिल्ट में गया, इतना गिल्ट में गया कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वाया। और उसके बाद उसके थॉट्स वहां नहीं रुके, देयर वाज एन एंडलेस चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान ने उसे ये सोचने पे मजबूर किया कि दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमने पाप किया, इतना बड़ा पाप जिसकी कोई क्षमा नहीं है। जबकि बाइबल हमें क्या बात बताती है कि पाप की क्षमा है, आप पश्चाताप तो करो। लेकिन शैतान ने उसको दूसरी बातों में भरमाया कि तूने तो गलत कर दिया है, अब
देयर इज नो वे बैक, और उसने क्या किया, उसने अपनी जान ले ली, राइट, ही कमिटेड सुसाइड। और सेम अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि दाऊद के साथ, दाऊद के साथ भी यही हुआ कि उसने, ही वॉज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है दाऊद बाइबल में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है और बचपन से लेके एंड तक उस पे परमेश्वर पिता की बहुत आशीषें थी। परंतु उसकी पूरी जो गोल्डन लाइफ थी उसमें एक दाग था, और वो था कि उसने ही कमिटेड एडल्ट्री, उसने व्यभिचार किया। और उसके बाद वो वहां रुका नहीं, व्यभिचार तो उसने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहा, और उसने क्या किया फिर, उसको छुपाने के लिए उसने उजिया की हत्या कर दी, उस स्त्री की के हस्बैंड की हत्या की उसने। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग में इतना मतलब कोई भी थॉट्स हो उसमें बहुत पावर होते हैं, लेकिन हम पावर किसको देते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को पावर देते हैं ज्यादा। अगर हम बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें, या हमारी लाइफ जो है इन जनरल, इट इज मेड अप ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। किसी के में पॉजिटिव ज्यादा है, किसी के में नेगेटिव ज्यादा है, बट दोनों मिक्सचर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव रहेगी आपकी लाइफ, हमेशा आपको खराब समय देखना पड़ेगा और पॉजिटिव आपके लाइफ में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चॉइस हमारी होती है कि जब हमारे थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, तो हमें उसे कैसे कॉम्बैट करना है, हमें उसे कैसे फाइट करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर, हम सब जानते हैं कि इफिशियंस चैप्टर 6 जो है, इफिसियों के 6वें अध्याय में हम सब जानते हैं कि वहां पे क्या लिखा है। दैट होल चैप्टर इज अबाउट वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल बैटल, कि स्पिरिचुअल बैटल में आप कौन से हथियार लेकर उससे फाइट कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो, उसके बारे में वो पूरा चैप्टर है। और इसका ये मतलब है कि हम एट एवरी पॉइंट, एट एवरी सेकेंड, अभी भी, राइट नाउ, मैं हूं, आप, हम सभी जो भी जिंदा हैं, जो भी अलाइव हैं अभी, उन सभी, दे आर अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल बैटल एट ऑल टाइम्स। एक तरफ से शैतान है हमें भरमाने की, हमें टेम्प्ट करने की, हमें गिराने की, ट्रैप करने की कोशिश करता रहता है, और दूसरी तरफ है यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, जो हमें बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपने गार्जियन एंजल से। हमारे तरफ हमेशा स्वर्गदूतों का पहरा होता है, ये हम सब जानते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि शैतान हमें, बाइबल कहती है कि शैतान घात लगाए बैठा रहता है कि कब हमें फाड़ खाए, और यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज से, कि हम उस स्पिरिचुअल बैटल में डिफीट ना हो जाएं। तो जब हम, और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि जो परमेश्वर, बोथ आर पावरफुल, गॉड इज ऑल्सो पावरफुल, डेविल इज ऑल्सो पावरफुल, बट द डिफरेंस बिटवीन देयर पावर्स इज कि जो गॉड का पावर है ना, वो उसका खुद का पावर है, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, या आपके होने या न होने से उसके पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पावर कम नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड, जो शैतान का पावर है, वो खुद का पावर नहीं है, वो तब पावरफुल होता है जब आप उसको अपने लाइफ में एंट्री देते हो, जब आप उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। कैसे? उसके ट्रैप्स में फंस के, उसके टेम्पटेशंस में गिव इन करके। तो उसका कभी भी खुद का पावर नहीं होता। अगर आप उसको खारिज करोगे, उसको पे ध्यान नहीं दोगे, तो ही इज पावरफुल, ही इज पावरलेस। और ये चीज हम कैसे समझते हैं? जानते हैं हम कि जो शैतान होता है वो भरमाने, उसके बहुत सारे नाम है, लूसीफर, सेटन, डेविल, द डिसीवर। तो वो क्या करता है? वो शैतान के काम ही है कि हमें नेगेटिव, हमें झूठ पे बिलीव करवाना। सपोज कोई स्टूडेंट है, राइट, कोई भी हो सकता है, बट मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि कोई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया और उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई सा एक एग्जाम उसका अच्छा नहीं गया, और उसे अब लग रहा है कि वो उसमें फेल हो जाएगा। ये एक थॉट आया क्योंकि एग्जाम दिया है उसने, तो उसको पता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, बट वो दो चीजों से, दो अप्रोच यूज कर सकता है, दो तरीकों से इस चीज को डील कर सकता है या ओवरकम कर सकता है। कैसे? पहला ये हुआ कि थॉट आया कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं इस एग्जाम में, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है? उसको वेट करना है, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी टाइम है, राइट। अभी रिजल्ट आया नहीं, ये ऐसा उसको लग रहा है कि वो कहीं फेल ना हो जाए अभी, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है।
तो उसका आइडियल अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो भी स्पिरिचुअल आपके जो बाइबल के जो वचन आपको आपके उस सिचुएशन से रिलेटेड है वो उसको आप याद करो उस वक्त कि नहीं, मुझे वेट करना है। बाइबल सिखाती है पेशेंस रखना, धीरज धरना सिखाती है। और धीरज धरोगे, आपको 5 दिन के 6 दिन के बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन दूसरी अप्रोच क्या होती है, अगर आपने वो थॉट आया कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं और आपने उस थॉट पे को वैल्यू की और आपने उस पर ओवर थिंक करना स्टार्ट किया, राइट। थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग में यही डिफरेंस है। थिंकिंग मतलब एक थॉट आया आपके पास और आपने उसको जाने दिया, लेकिन जब आप उस थॉट को लेके ओवर थिंक करने लगते हो, उसको एक चेन रिएक्शन बना देते हो, पूरा प्रोसेस बना देते हो, लाइक कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे सबसे ज्यादा, या मैं अगर फेल हो गया तो मेरे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, मेरे परसेंटेज डाउन होंगे तो मुझे मेरे 10th में अच्छे रिजल्ट नहीं आएगा, 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने शैतान के उस नेगेटिव थॉट पे को वैल्यू दी, आपने उसको पास होने नहीं दिया। तो ये होने से क्या होगा कि वो शैतान क्या बोल बाइबल बताती है कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो आपको ऐसी ही नेगेटिव बातें बोल बोलकर बिलीव कराएगा कि नहीं, यू आर गुड, नॉट गुड फॉर नथिंग, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो हो गया, अब तो जीवन खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो वे बैक। और तुमने इतने ज्यादा पाप कर लिए हैं अपने जीवन में कि उसकी कोई क्षमा नहीं है। इस तरीके की बातों को बोलकर वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा। तो आपने उसको पावर दी, उसके थॉट्स पे ओवर थिंक करके आपने या मैंने उसे पावर दी है कि वो हमारी लाइफ में आए। हमने उसे रूम दिया है अपने अपने माइंड में उसे रूम दिया। इसीलिए यहाँ पे वचन क्या कहता है कि अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट, फ्लोज फ्रॉम इट। अगर आपने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिविटी फ्लो होगी, अगर आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिविटी फ्लो होगी। तो कैसे हम इस चीज को फाइट आउट कर सकते हैं या हम ओवरकम कर सकते हैं? एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। इसका कारण है कि हम फ्लैश के भी बने हुए हैं, हमारी बॉडी फ्लैश और स्पिरिट दोनों से मिलकर बनी है, तो फ्लैश की चीजें भी हमारी लाइफ में होंगी, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट एज अ बिलीवर हम क्या कर सकते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, कि हम उस नेगेटिव थॉट जैसे ही हमारे मन में आ रहा है, rather than गिविंग इन टू दैट थॉट या ओवर थिंकिंग अपॉन दैट, हम क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं विद पॉजिटिव थॉट। और पॉजिटिव थॉट क्या है? बाइबल का वचन, जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है। हो सकता है कि आप यू आर अवेटिंग मेडिकल रिपोर्ट, आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है और आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत रिपोर्ट ना आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी वचन आपके बाइबल से रिलेटेड जो भी आपकी सिचुएशन है, लाइक इफ यू आर फेसिंग एनी हेल्थ इश्यूज, तो आप बोल सकते हो कि आई नो दैट माई यहोवा इज यहोवा राफा, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो मुझे हील करेगा, मुझे किसी भी वस्तु से मेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि मुझे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? मेरा प्रोटेक्टर गॉड है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरी तैयारी कैसे होगी, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आप उससे रिलेटेड वचन ढूंढो कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। आप इस तरीके से कोई भी आपके थॉट्स आते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कल क्या करेंगे, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी वेल पेइंग जॉब नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये सारी चीजों पे जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के बारे में सोचते हैं। जबकि मत्ती में यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो चिड़ियों का भी ध्यान रखता है, वो क्या तुम चिड़ियों के खाने का बंदोबस्त करता है, क्या वो तुम्हारे लिए जो उसके बेटे और बेटियां हो, क्या वो उनका ध्यान नहीं रख लेगा? कल की चिंता आप कर लेगा। अगर हमें नेगेटिव थॉट कोई भी आ रहा है, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है, तभी हम उस चीज को फाइट कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। और फनी बात क्या है, या बहुत फनी या पिटिएबल बात क्या है कि हमें हमारे पास वचन होते हुए भी हमें वचन याद नहीं है। वचन याद नहीं रहेंगे तो हम उनपे कैसे मनन करेंगे? राइट। जो आपने सुना होगा कि जो
थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आजकल बहुत हेल्प करते हैं लोगों को, विच इज गुड। जिसको जिस तरीके की हेल्प सूट कर रही है वो सीख कर सकते हैं। बट हम एज ए बिलीवर क्या हमें अलग करना है, हमें कैसे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आवर अप्रोच कैन नॉट बी द सेम एज अदर्स। तो हमें मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का सिंपल मीनिंग है कि आपके अंदर जो कुछ भी भरा है, नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है, और एंजाइटी है, सॉरो है, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजिंग थॉट्स हैं, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे थॉट्स को आपको बाहर निकाल के पॉजिटिविटी से भरना है, हैप्पीनेस से, कंटेंटमेंट से भरना है। और ये हम तब कर सकते हैं, या क्रिश्चियन मेडिटेशन इज अबाउट मेडिटेटिंग ऑन वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन उस मेडिटेट करने के लिए हमें वचन याद होने चाहिए, उस तभी हम वचन पे मेडिटेट कर सकते हैं। और नेगेटिव थॉट्स, अगर सपोज यू आर अ 30 और 40 50 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल, तो आपकी एक पैटर्न बन जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होगा कि आप ओवरनाइट एक वचन को बोल दिया आपने और खत्म हो गया, नहीं। ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल बैटल है बिटवीन क्राइस्ट एंड डेविल और हमें लेके, वो हमेशा चलेगी टिल द टाइम वी आर अलाइव। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है उस चीज में कि हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें। क्योंकि जब तक किसी चीज के में कोई रूम बनाओगे, अगर आप रूम, सपोज एक फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है सपोज, उसमें 2 लोग रह रहे हैं और आपका ओनर आता है और बोलता है कि मुझे एक और बंदे को रखना है, तो आप 2 लोगों के घर में 3 लोगों को कैसे रखोगे? जब तक कोई एक बाहर नहीं जाएगा या वो रूम खाली नहीं होगा, तब तक आप तीसरा बंदा वहां नहीं रह सकता, राइट? तो ऐसे ही अगर हमारे माइंड में पहले से ही नेगेटिव थॉट्स हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स की जगह ही नहीं है। तो हमें पहले उनको, शैतान को जो पावर है, हमें उसके पावर को कट करना है, उसे पावर नहीं देना है अपॉन आवर थॉट्स, अपॉन आवर लाइफ, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। आप सोचते हो कि सिर्फ एक थॉट है, नहीं, इट कैन लिटरली डायरेक्ट योर लाइफ इनटू नेगेटिविटी। और वो आपको बिलीव कराएगा कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इट्स टू लेट। और वो हमेशा वचन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन एक मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 और 3, दूसरा कुरिन्थियों 11 और 3 में लिखा है कि पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता के जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मतलब ही नोज, पॉल समझ चुका था कि उसके जो जो सांप होता है, जो डेविल होता है, उसका क्या नेचर है। उसका नेचर है झूठ बोलना, भरमाना। उसने और कभी भी वो अपने अपने सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करेगा। वो बाइबल में जो लिखा है, जो परमेश्वर के वचन हैं, उनको ही यूज करके आपके अगेंस्ट, आपके सामने पेश करेगा। उसने हवा के साथ भी यही किया। हवा को उसने क्या बोला? उसने हवा को बोला कि परमेश्वर पिता ने जो बोला आदम और हवा को कि इस पूरे वाटिका का फल तुम खा सकते हो, पर एक वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि अगर तुम उसको खाओगे तो उसी वक्त मर जाओगे। यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने ये कहा था आदम और हवा को। लेकिन ये सेंटेंस आदम और हवा ने नहीं सुना था, उनके अलावा शैतान ने भी ये सेंटेंस को सुना था। और इसीलिए जब वो हवा से बात करने जाता है तो वो क्या बोलता है? वो अपना कुछ फ्रेज नहीं बोलेगा कि तुम ये फल खा लो, नहीं, वो आप यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के वचन को तोड़ेगा, उसको ट्विस्ट करेगा। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब इस चीज को पढ़ेंगे हम समझ सकते हैं बेटर। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जब शैतान हव्वा से बात करता है तो वो क्या कहता है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? आप देखिए, परमेश्वर की बात को ट्विस्ट किया। उसने ये नहीं बोला कि तुम ये फल खा लो, अरे कुछ नहीं होगा, नहीं। पहले वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हवा के माइंड में। और हवा ने क्या किया? उससे कॉन्वर्सेशन की, आगे बढ़ाई, तो जाके फिर आगे की सारी चीजें हुई। उसने कहा कि इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। उसने उससे फाइट करने की कोशिश की। और उसके बाद वो क्या कहता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। मतलब उसने
फिर जाके उसको जैसे ही उसको समझ में आया कि हवा हैज गेव इनटू हर टेम्पटेशन, कि उसने बहकाया, उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया और उसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। शी इनवाइटेड हिम इनटू हर लाइफ, या उसके माइंड में उसको कंट्रोल करने का मौका दिया। और हम जानते हैं उसके बाद क्या, और रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर हम, वो हमारे साथ भी यही करता है, वो आपको बिलीव कराएगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। और इसी चीज को, नेगेटिव चीज को फाइट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मनन करना है। किस पे? वचन पे। और ये चीज जो है, मैंने जैसा आपको बोला कि ये सब जो भी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं या मेडिटेशन होता है, इट्स ऑल द बेस, या जो इसका मूल सोर्स है, ठीक है, वो बाइबल है। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। यहोशू 1:8 हम सब जानते हैं क्या लिखा है, कि यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। चित्त मतलब क्या? मन। और प्रोवर्ब्स में हमने क्या पढ़ा? अबव ऑल गार्ड योर हार्ट्स बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट। और यहाँ पे यहोशू को पुराने नियम में क्या कह रहे हैं परमेश्वर, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए देना। इज इन द सेम इज मेडिटेशन? मेडिटेशन भी क्या यही नहीं होती कि किसी भी बात पे दिन रात आप उसी के बारे में सोचते रहो? तो एज ए बिलीवर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें क्या अलग करना है? हमें परमेश्वर के वचन को, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें उन नेगेटिव थॉट्स को, शैतान के जो थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है विद द वर्ड ऑफ गॉड। दिन रात उसी पे ध्यान लगाए रहना, और उसके अनुसार करने से कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और बाद में लिखा है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाना, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो मतलब हम जो नेगेटिव बातें सोच सोच कर निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं, अब तो हमारे लिए कोई होप नहीं है। तो इसी चीज को यहाँ पे वचन में बता रहा है कि हमें डिस्करेज नहीं होना है, डिसहार्टेन नहीं होना है। हमारी जो एक आदत होती है, हम क्या करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव को ज्यादा वैल्यू करते हैं, और सोशल मीडिया इज अ बिग कॉज इन दैट। इट प्लेज अ मेजर रोल। पहले तो ये नहीं होता था कि डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही, नेगेटिविटी हो रही, पहले नहीं होता था। ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं है कि हम जिन लोगों को जानते हैं, जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे किसी ने नई कार ली, किसी ने नया घर लिया, किसी ने कोई अब्रॉड शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीजें देखकर हम कंपेयर करते हैं, और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें नेगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि हम हमेशा सुपीरियर से कंपेयर करते हैं। हम जो गाना हम गाते हैं, दैट काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, ये जो गाना है, इसका अगर हम मीनिंग, लिटरली हम मीनिंग समझेंगे या फॉलो करेंगे, तो ये चीजें नहीं होंगी मेरे प्रियो। हमें लिटरली अपने जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अभी हमारी लाइफ में है, हम उनको ओवरलुक करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते हैं। लाइक अगर आप, हो सकता है कि आप बीमार हो और आपको कोई ऐसी बीमारी हो, इतनी बड़ी बीमारी हो, जिसका नाम सुन के लोग डर जाते हो, नाम सुन के इंसान की हालत खराब हो जाए। या हो सकता है कि आप अब फिर आप सोचने लगे कि मैं कैसे उस चीज का ट्रीटमेंट कराऊंगा, मुझे ही क्यों हुई ये बीमारी, आउट ऑफ एवरीवन, व्हाई मी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा बिहेव किया, सबके साथ जनरस था, हम्बल था, हेल्प करता था, या मैंने कभी कोई एडिक्शन फॉलो नहीं की, कोई गलत आदतें नहीं थी मेरी, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ? अब मैं कैसे इस चीज को सर्वाइव करूंगा? अब मैं कैसे उस चीज को, उसके फाइनेंसेस को अरेंज करूंगा, कैसे करूंगा? और मैं तो रेगुलर चेकअप से, हॉस्पिटल विजिट से मैं तंग आ चुका हूँ, उसका जो ट्रीटमेंट है मैं उससे तंग आ चुका हूँ, मैं नहीं करा सकता, मैं क्यों कराऊं? और आप कोसने लगते हो परमेश्वर को, राइट? अगर आप किसी जॉब में हो, आप ये सोचोगे कि यार ठीक है, अच्छा है, जॉब तो अच्छी, लेकिन अगर मेरा अप्रेजल हो जाता तो अच्छा होता, मुझे प्रमोशन मिल जाता तो अच्छा होता, या मैंने कब से वीजा अप्लाई किया हुआ है, यार मुझे मेरा वीजा लग ही नहीं रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा वीजा ही नहीं लग रहा है, राइट? या आपने कोई बिजनेस सेटअप किया तो मुझे फाइनेंसिस की कमी हो रही, क्यों नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, बाकियों ने तो किया हुआ तो उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हमारा है कि हमेशा हम नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, नेगेटिव
फाइंड आउट कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। 4 पॉजिटिव नहीं देखेंगे लेकिन एक नेगेटिव को पिक जरूर करेंगे और उस पर मनन करते हैं rather देन मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों हम ऐसा नहीं सोचते, क्यों हम अपनी थिंकिंग को ऐसा नहीं सोचते कि कि हो सकता है मैं बीमार हूं, ठीक है, लेकिन इसमें परमेश्वर की मर्जी क्या है? हो सकता है वो आपके थ्रू कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हो, आपको गवाह बनाना चाहते हो अपने मिरेकल्स के। या आप ये क्यों नहीं सोचते, या हम ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि मैं बीमार हो गया हूं, बट ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो उस बीमारी का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो खुद से हॉस्पिटल चल के नहीं आ सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन एनीवन कि वो उनको लेकर आए, उनको चला कर लेकर आए। खुद खुद से वो नहीं चल सकते, दे आर बेड रिडन। या जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, यू आर एबल टू अफोर्ड द फाइनेंसेस, द गुड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग। आपके पास घर में आपके लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं, बस उनको देखने वाला कोई नहीं है, ओल्ड एज होम में उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है। या अगर आपके पास जॉब है, आप सोच रहे हो कि यार अप्रेजल हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं ये सोच के हम परमेश्वर को थैंक्स बोलते कि एटलीस्ट वी हैव अ जॉब। in India, people are literally committing suicide out of because of unemployment। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास, हम बस क्या देखते हैं कि यार प्रमोशन हो जाता है, अप्रेजल हो जाता है। कितने लोग, आपका जब टाइम आएगा वो आपको देगा, वो आपको जरूर देगा, वो किसी भी अच्छी भली वस्तु की कमी घटी आपके जीवन में नहीं होने देगा। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखना चाहते हैं, उसको सोचना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? कि हम खुश नहीं रहते, नहीं, हम संतुष्ट नहीं रहते। हम खुश तो हैं अपने जीवन में, दुखी नहीं है हम हैप्पी हैं, बट हम कंटेंट नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग कंटेंट। खुश और कंटेंट होना, संतुष्ट होना। खुश जो इंसान होगा वो कैसे बोलेगा कि यार जॉब है मेरी, अच्छी जॉब है, बढ़िया गाड़ी है मेरे पास, टू व्हीलर है, मैं अपने बाइक से जाता हूँ, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा यार गवर्नमेंट जॉब हो जाती, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ये गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा हूँ, 2 BHK मिल जाता तो यार बस अच्छा, खुश हूँ मैं, घर अच्छा है बस, लेकिन बस थोड़ा सा बस एक अपना घर हो जाता। टू व्हीलर अच्छी है, बढ़िया बाइक है, 4 व्हीलर मिल जाती तो अच्छा होता, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होता तो स्टाइपेंड मिलती, बहुत अच्छा रहता। ये ये हैप्पी है, ये कंटेंट नहीं है। कंटेंट वालों का सोच अलग रहेगा कि मेरे सर के ऊपर छत है, घर पे खाना है मेरे, और मैं अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी फुलफिल कर पा रहा हूँ। और ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है क्योंकि परमेश्वर की एंडलेस ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगेन एक वचन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो है नीति वचन उसके 17 का 22, नीति वचन 17 का 22 में लिखा है, अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन बट अ क्रश्ड स्पिरिट ड्राइज अप द बोन। हिंदी में है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, और इसको हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये अगर आप बीमार हैं किसी चीज से, हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत बड़ी हो, जिसको सुन के डर लग जाए एकदम से, विच इज नेचुरल। हम इंसान है, मैंने बोला कि देर आर वर्क ऑफ फ्लैश, हम डरेंगे, थोड़ा घबराएंगे, ये नॉर्मल है। बट आप अब डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं? अगर कोई आप बहुत बड़ी बीमारी का इलाज करा रहे हो तो डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट यू नीड टू बी पॉजिटिव। आपको अपने थॉट्स में पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है। क्योंकि अगर, क्यों ऐसा बोलते हैं वो, जैसा मैंने आपको फिर से बोला कि हर चीज का कनेक्शन इज फ्रॉम बाइबल। हर चीज का आपको वर्स मिलेगी, लिटरली आपको वर्स मिलेगी। ऑल मोटिवेशनल कोट्स आर रिलेटेड टू बाइबल और आर टेकन फ्रॉम बाइबल। वर्ड्स अलग हो सकते हैं, इधर उधर फ्रेमिंग हो सकती है, रिफ्रेम कर सकते हैं वर्ड्स को, बट हर चीज बाइबल से ही कनेक्टेड है। ऐसा जो डॉक्टर्स बोलते हैं, साइंस इज अलग, साइंस इज डिफरेंट, बट जो स्पिरिचुअलिटी है उससे इनडिफरेंट नहीं है। दोनों जब मिलके काम करते तभी आपका भला होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव रहिए। क्यों?
क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, तो आप ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करोगे, आप बड़े से बड़े ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करोगे, आपके सेल्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और आपके नेगेटिव इफेक्ट को काटेंगे, आपकी लाइफ बढ़ेगी और आप खुश रह सकते हो, जल्दी ठीक हो सकते हो, नो मैटर द साइज ऑफ योर इलनेस, आप जल्दी ठीक हो सकते हो। देखिए बाइबल में लिटरली वर्स लिखी हुई है कि अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। अगर आप खुश हो तो वो अपने आप अपना काम कर रहा है, आप पॉजिटिव हो, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। और अगर यही आप नेगेटिव हो गए कि नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों ये वो नेगेटिव पूरी बातें अगर आप सोच रहे हो तो क्या होगा? बट अ क्रश्ड स्पिरिट ड्राइज अप द बोन, मतलब आप स्पिरिट में ही टूट गए, आपकी आत्मा ही टूट गई, बोलते ना कि यार वो तो अंदर से टूट गया। तो इट कैन ड्राई अप योर बोन। हो सकता है आप ट्रीटमेंट ले रहे हो बट यू वोंट, योर बॉडी वोंट रिस्पॉन्ड टू दैट ट्रीटमेंट। तो यही समझने की जरूरत है। और ये जो फ्रेज है जो मैंने आपको प्रोवर्ब्स का बताया कि एवरीथिंग यू डू गार्ड योर हार्ट, ये हम जानते हैं कि प्रोवर्ब्स किसने लिखा है? प्रोवर्ब्स वाज रिटन बाय किंग सोलोमन। राजा सुलेमान जो था, हम सब जानते हैं कि वो ही वाज द वाइजेस्ट पर्सन एवर मेंशन इन द बाइबल। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। आप सोचिए, क्या हम बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से? नहीं, हम मांगते हैं चीजें, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। हो सकता है कि हम गिफ्ट भी मांगते हो, लेकिन हम ज्यादातर हमारा फोकस कहाँ रहता है? वर्ल्डली प्लेजर में रहता है। और राजा सुलेमान जो कि एक राजा है, क्यों वो अपने, हो सकता है ना कि वो राजा है तो अपने राजपाट के बारे में, किंगडम के बारे में, या अपनी प्रजा को कैसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है, वो ये सब बता सकता है। बट वो क्या, आप पूरी नीति वचन की किताब इज फिल्ड विद वर्ड्स ऑफ विजडम, जो कि जिसकी बहुत डीप मीनिंग है कि हमें अपने वचन को, अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो इट कैन लिटरली लीड आवर लाइफ टू वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें, जो हम कहते हैं कि शांति, हम जो पहला वर्ष मैंने आपको बताया था, जो पौलुस ने कहा था कि जो लोग आत्मा पे मन लगाते हैं वो उनके पास जीवन है और शांति है। शांति जो कि परमेश्वर ने हमें दी हुई है। हम जानते हैं बाइबल में ये वर्ष लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी शांति अपने लोगों को दे के गई हुई है, लेकिन क्या हम उसे प्रैक्टिस कर पाते हैं? जब यीशु मसीह का लास्ट कॉन्वर्जेशन था विद हिज डिसाइपल्स, तो उन्होंने क्या कहा था? यूहन्ना 14 का 27, यूहन्ना 14 के 27 में परमेश्वर कहते, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसे नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। उसने हमें प्रोफेसी की है, हमें पावर दिया है, हमें, उसने हमें, सॉरी नेटवर्क इशू हो गया था, उसने हमें भय की नहीं, उसने सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें ले पालकपन की आत्मा दी है। ले पालकपन मतलब क्या होता है? स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, मतलब एडॉप्ट किया है परमेश्वर पिता ने हम टू बी हिज चिल्ड्रन। तो जब हम उसके बच्चे हो गए, उसके बेटे और बेटियां हो गए, तो हमारी स्पिरिट कैसी होनी चाहिए? पावरफुल होनी चाहिए, टिमिड नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये वचन, ये सारे वचन हम एक बार बोलकर हम नहीं अपनी लाइफ को बदल सकते, हमें इन पे कंसिस्टेंटली सोचना है, हमें उन पे बोलना है और उस पे कंट्रोल करना है। अपने पावर, अपने जो थॉट्स हैं उनको, उनका खंडन करना है, नेगेटिव थॉट्स का खंडन करना है एंड उनको रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट्स। और जो मैंने आपको ये लास्ट जो वचन बताया कि अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन बट अ क्रश्ड स्पिरिट ड्राइज अप द बोन, इसका मैं एक लास्ट एक मैंने एक वचन सुना था, जो परमेश्वर के भक्त हैं जोल ऑस्टीन, उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उनका एक वचन भी पढ़ा था। उसमें उनकी टेस्टमनी थी जो मुझे बहुत टच की। और लिटरली ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारी लाइफ में होनी चाहिए जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। वो अपने वचन में बता रहे थे कि उनकी मॉम वॉज डायग्नोज्ड विथ लिवर कैंसर, टर्मिनल लिवर कैंसर, जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बेयरली 2 वीक्स बोला था डॉक्टर ने उनको। और दे वर वेरी सैड। ऑब्वियसली आप सोचो किसी व्यक्ति को बता दे कोई कि आप 2 हफ्ते ही जीने वाले हो,
तो उसे कैसा लगेगा? ऑब्वियसली वो उसे उन्हें क्रश्ड फील होगा, बिल्कुल वो टूट जाएंगे, दुख लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा और वो सैड होंगे। एंड एट द टाइम उनकी मॉम वाज 46 ईयर्स ओल्ड, 46 ईयर्स की थी जब उन्हें टर्मिनल यानी कि स्टेज 4 मतलब बिल्कुल एंड का डायग्नोज हुआ था, लिवर कैंसर। और उनने क्या किया, दे वेंट बैक और उनकी मॉम शी वाज सो पॉजिटिव। जब कोई आता था उनसे उनसे लोग मिलने आने लगे, बिकॉज सबको ये स्प्रेड हो गई है न्यूज की ऐसा ऐसा इनके यहाँ हो गया है और अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं, तो पीपल विल कम टू मीट यू, राइट, कि हम मिल लेते हैं या जो भी है अपनी सिंपैथी दिखाते हैं, विच इज फाइन, विच इज गुड, ठीक है। बट जब कोई भी उनसे मिलने आता था तो वो क्या कर रही थी, उनने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज। जैसे ही कोई उनसे मिलने आता था तो वो उन्हें हर किसी को एक ड्रेस दिखाती थी अपनी, और बोलती थी कि ये ड्रेस मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी में पहनूंगी। और सब उन्हें सैड मतलब देखते बिल्कुल स्तब्ध हो जाते थे कि यार ये क्या बोल रही है, मतलब सबको लगता था कि उनके माइंड पे असर हो गया कुछ, हो जाता है कई बार कि आपने नेगेटिव कोई बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज सुन ली जो आप अंदर नहीं ले पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, डिनायल में चले जाते हो, तो लोगों को ऐसा लगा कि इनके थोड़ा दिमाग पे असर हो गया तो ये थोड़ा इस तरीके से बिहेव कर रही है। और बट वो शी वॉज वेरी हैप्पी थ्रू आउट दैट पीरियड और बहुत खुश रहती थी, ट्रीटमेंट भी लिया, उन्होंने सब कुछ लिया और हमेशा हर इंसान को बोलती थी कि ये ड्रेस तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी में ही पहनूंगी। और अब मतलब फिर उन्होंने बताया कि अभी जब मैंने ये वचन सुना था आई थिंक 1 ईयर बैक, तो वो 88 ईयर्स की अभी, वेदर शी इज अलाइव और नॉट आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर की बात है ये, वो 88 ईयर्स की हो गई हैं और एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन, शी इज डूइंग फाइन। और आप सोचो डॉक्टर ने उनको 2 हफ्ते बोले थे जीने के लिए और वो जितने एज में डायग्नोज हुआ था उससे डबल जी चुकी हैं, वो उतने ही एज उनने और निकाली। तो आप देखिए पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए वो चीजें कर सकता है जो बोलते हैं ना कि प्लान्स दैट गॉड हैज फॉर अस, इट ट्रांसेंड्स ऑल आर अंडरस्टैंडिंग्स। हम हमारी सोच से भी परे, वो हमारी ह्यूमन इमेजिनेशन और सोच मैच नहीं कर सकती है उसके प्लान्स जो हमारे लिए हैं। ही हैज प्लान्स टू फॉर नॉट टू हार्म अस बट टू प्रॉस्पर। तो हमें इस बात पे बिलीव रखना है और कंटिन्यूअसली इस बात पे बने रहना है कि हम इन्हीं वचनों को पढ़ें, इस पे मेडिटेट करें और प्रोफेसी पॉजिटिव प्रोफेसी करें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ उनने नेगेटिव बोला, अगर कोई पास्ट इंसिडेंट हो गया तो उन्हें बोला देखा मैंने ऐसा बोला था ना, होगा और हो गया, या आगे कुछ चीज होने वाली है मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, सपोज उन्होंने मुंह से बोल दिया और नेगेटिव रिपोर्ट ही आई और फिर वो बोलेंगे कि देखा मैंने बोला था ना यही होगा और यही हुआ। तो आपको जब पता है कि आप ऐसा बोल रहे हो तो ये हो जाएगा, तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? क्योंकि गॉड हैज गिवन अस पावर्स, आवर थॉट्स हैज पावर्स, आवर वर्ड्स हैज पावर। बाइबल कहती है कि जबान में ही मृत्यु है और जबान में ही जीवन भी है। और मूसा का आप याद करिए कि मूसा ने जब बोला था, मुंह से बोला था, तो बारिश हो गई थी। आप सोचिए, मतलब वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी हैव सो मच पावर, आवर थॉट्स आवर वर्ड्स हैव सो मच पावर कि हम मुंह से बोलकर वेदर चेंज कर सकते हैं। मतलब इट्स रियली अनइमेजिनेबल थिंग है, बट इट इज पॉसिबल। व्हाट इज नॉट पॉसिबल विथ यू इज पॉसिबल विथ गॉड। तो हमें ये बिलीव करना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हर इंसान एक दिन, जो इंसान ने बर्थ लिया है वो एक दिन खत्म होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? हमें पॉजिटिव रहना है, परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करना है, उस पर मनन करना है और ये सोचना है कि हम कि शरीर के कामों में नहीं, कि हम क्या खाएंगे, क्या घर हमारा होगा, क्या कार हम लेंगे, ये सब नहीं सोचना है। क्या हमने कभी ये सोचा कि जब सेकंड कमिंग होगी, क्योंकि हमको सबको पता है कि सेकंड कमिंग होने वाली है, बट क्या फॉर अ सेकंड हम इस बात पे सोचते हैं या इस बात पे कभी हम में से किसी ने ओवर थिंक किया है कि सेकंड कमिंग आने वाली है और क्या हम सेकंड कमिंग के लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या जब रैप्चर होगा तो हम यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ ऊपर उठाए जाएंगे? क्या हम ये बात पे ओवर थिंक करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। इस बात पे तो शायद हमने सोचा ही नहीं होगा। जब बुक ऑफ रेवलेशन में जो बातें लिखी हैं वो सब सच हो रही हैं, क्या हमें पता है वो चीज? बाइबल एक दिन हमसे छिन जाएगी, हमें ये सारे वर्ड्स
क्यों यहाँ पे जो लिखा है अगेन यहोशू की बात, ये जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे वचन अगुवाई कर रहा है, तभी आई एम एबल टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। जो यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि बाइबल एक दिन छिन जाएगी हमसे, तो हमें याद करना है, मेडिटेट, और फिर उनको याद करके उन्हीं पे मेडिटेट करना है। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ ये बोलकर कि हम सभी ऐसे फेजेस से गुजरते हैं जहां हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, एंड इट्स ओके। आप उनको सप्रेस नहीं करें, उनको डिनाइल में मत जाएं कि नहीं ऐसे थॉट बिल्कुल नहीं आ सकते, नहीं, आप उसको आने दें एंड जस्ट लेट इट पास। उनको वैल्यू मत दें, उनको पावर मत दें अपॉन योर सेल्फ, क्योंकि वो शैतान की ओर से हैं और हम वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हमें उन पावर्स, उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट्स, विद द बाइबल वर्सेस। तो अगर आप ऐसी किसी थॉट्स में हैं, अगर आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज बाइबल को पढ़ें, वचन पढ़ें, उस पर मनन करें, कंसिस्टेंटली करें, नॉट जस्ट फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, हमेशा करते रहें, क्योंकि स्पिरिचुअल बैटल इज ट्रू, वो हमेशा चल रही है। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही वो तलवार है जिससे हम बहुत सारे वेपन्स दिए हैं, बट तलवार का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या, परमेश्वर का वचन है, तो उससे ही हम वो बैटल को फाइट आउट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग टेस्टमनीज आपकी हैं तो प्लीज शेयर करें, और लोगों का बिलीफ इसमें बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। और थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अनुपम अंकल एंड शबनम आंटी, कि आपने मुझे फिर से इस पेज पे बोलने के लिए मौका दिया। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्टेड रखा और इतनी वर्ड्स को रिवील के रेवलेशन दिए कि मैं इस वचन को अच्छे से बोल पाई, along with my some of my personal experiences। तो आई होप ये सारी बातों से वचन ने आपके साथ भी बात की होगी और आपका जीवन जरूर पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।